जब से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, तब से पूरे देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। नए नए बयान सामने आ रहे हैं, कोई इसे सही कह रहा है तो कोई इसे गलत ठहरा रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि आधे से ज्यादा इसकी असल कहानी को जानते ही नहीं। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और सबसे बड़ा सवाल, क्यों शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी और समझते हैं इसकी एक एक कड़ी को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष। यह साल 1984 की बात है, जब विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जानकी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा था और कई संगठन इसका जमकर विरोध कर रहे थे। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन अशांति की आशंका से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इसके बावजूद भी रथ यात्रा निकाली और संगठन से जुड़े युवाओं को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और यहीं से बना बजरंग दल, जिस पर बाद में तमाम हेट क्राइम के आरोप लगे। और अब कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इस पर बैन लगाने का वादा किया है, जिस पर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कर्नाटक के मूडबिद्री की चुनावी रैली में कहा कि वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को तालीम बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रहे हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें लगभग 60 साल पहले चलना होगा, जब उस समय के आरएसएस चीफ एमएस गोवलकर मुंबई में हिंदू धार्मिक संप्रदायों को एक छत के नीचे एकजुट करने के लिए सन्यासियों के चुनिंदा समूह और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों से मिले और स्थापना की विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की। इसका उद्देश्य रखा गया कि हिंदू मंदिर बनवाए जाएंगे, गोहत्या और धर्म परिवर्तन रोका जाएगा। फिर 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। फिर 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी और सुरक्षा के तौर पर बनाया गया विनय कटियार के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं का एक समूह जो बना बजरंग दल। इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया, जिसे 1986 के बाद दूसरे राज्यों में भी बनाने का फैसला किया गया। बजरंग दल का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था और अब साथ ही में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करवाना शामिल है। इसी के साथ हम इस बात को भी नहीं निकाल सकते कि बजरंग दल मुस्लिमों की डेमोग्राफिक ग्रोथ के खिलाफ रहा है। साथ ही धर्म परिवर्तन, गोहत्या और हिंदू संस्कृति में पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है। और बजरंग दल की आधिकारिक वेबसाइट में लिखा है कि बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय अपनी किताब द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट में लिखते हैं कि एक संगठन के रूप में यह अधिक उग्र था और कुछ हद तक हिंसक साधनों का भी उपयोग करता था। शुरुआत में से राम सेना के हनुमान जैसे सिपाहियों के रूप में पेश किया गया। मुखोपाध्याय के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से ही आंदोलन का सारा मकसद पूरा हो गया था। इसके बाद कुछ समय तक बजरंग दल के लिए अधर वाली स्थिति रही। हालांकि 1957 के बाद से बजरंग दल एक बार फिर से तेजी से उभरा और जबरन धर्मांतरण को रोकने का बीड़ा उठाया। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों को ओडिशा के गांव में भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया। ईसाई समुदाय ने स्टेन्स की हत्या का आरोप उसमें बजरंग दल पर ही लगाया था। हालांकि वाधवा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बजरंग दल यह दावा करता है कि इसमें उसका हाथ नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के दोषी करार दिए गए दारा सिंह और बजरंग दल के बीच किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं पाया गया था। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र जैन कहते हैं, चाहे हिंदू समाज के लिए कल्याणकारी कदम उठाना हो, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाना हो या कांवड़ यात्रा में सहयोग करना हो, हम हर काम करते हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान भी हर संभव मदद की। हम पूरे देश में स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। बजरंग दल में 14 से 35 साल की उम्र के युवाओं को शामिल किया जाता है। पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग ये कोई नई नहीं है, जबकि कई बार पहले ही उठ चुकी है। जीआईसी 29 जनवरी 2013 में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने कर्नाटक और ओडिशा में हुई हिंसा में नाम आने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 23 अक्टूबर सन 2008 में मालेगांव और मोडेसा विस्फोटों में हिंदू समूहों के कथित रूप से शामिल होने की खबरों के बाद बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग की गई थी।
फिर 13 अक्टूबर सन 2008 में भी राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी के दिन भर के विचार विमर्श के बाद उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा कि सुझाव प्राप्त हुए हैं और हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अब 18 मार्च 2002 की बात करें तो एनडीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, समता पार्टी और जेडीयू ने लोकसभा में वीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।